आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 राजस्थान। मैं हूं प्रेमराज सैनी, उपखंड मुख्यालय बोली से। और जैसा कि आप सभी को पता है, सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर में जो गौकसी प्रकरण हुआ है, उसका विरोध लगभग 1 महीने का वक्त हो चुका है। और उसके बाद अब जिले ने, पूरे जिले भर में इस प्रकरण ने तूल पकड़ा है। और आज बोली में जो बोली वासी हैं, बोली से जो लोग हैं, वो गौकसी प्रकरण फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। और भीड़ के अलावा सभी दुकानें लगभग बोली की बंद है। मिला जुला असर आप देख सकते हैं, कहीं खुल रही है, कहीं बंद हो रही है दुकानें, किंतु फिर भी हम कह सकते हैं कि मिला जुला असर है। और ये पहुंच रहे हैं उपखंड मुख्यालय बोली। हम भी आपको उपखंड मुख्यालय चलकर सीधा वहां से होने वाले ज्ञापन का कार्यक्रम दिखाएंगे। तब तक बने रहिए न्यूज़ 7 राजस्थान पर। नमस्कार। चलिए, एक बार फिर आपका न्यूज़ 7 राजस्थान में स्वागत है। और फिर आपको उपखंड मुख्यालय बोली के बाहर गौकसी प्रकरण को लेकर जो ज्ञापन देने भीड़ पहुंची है, वहां ले चलते हैं। आज हम सभी
पिछले एक माह पूर्व गंगापुर सिटी में गो कशी का गोरख धंधा कई वर्षों से चला आ रहा था। पिछले एक माह पूर्व हमारे गो सेवकों को इसकी जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद में जो यार्ड है वहां का डंपिंग यार्ड, उसमें गो कशी के उनको कत्ल करने के सारे सबूत पाए गए। उसकी जानकारी शासन और प्रशासन को दे दी गई। उसके बावजूद अपराधियों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया और गिरफ्तारी की मांग को लेकर के गंगापुर सिटी के गोभक्त और सर्व समाज की ओर से पिछले एक माह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और 10 दिन पूर्व से आमरण अनशन लगातार किया जा रहा है। आमरण अनशन पर बैठे हमारे कार्यकर्ताओं की, गो भक्तों की स्वास्थ्य की दृष्टि से इतनी नाजुक स्थिति है कि अगर उन्हें तत्काल चिकित्सा उपलब्ध नहीं कराई गई तो वो हम सबको छोड़ सकते हैं। इस गंभीर स्थिति में भी वहां का पीएमओ और एसडीएम गो भक्तों के प्रति इतना नजरअंदाज और उनको इतना उपेक्षित मान रहा है कि वो हमारी बात तक को नहीं सुन रहा है। उन सब तथ्यों को और बातों को लेकर के आज संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी और जितने भी सर्व समाज के लोग हैं उन सब की ओर से सवाई माधोपुर जिला पूर्णतः बंद रखा गया है। और उसी कड़ी में आज हम सभी ने बोली उपखंड मुख्यालय पर पिछले 2-3 दिनों से हमने सभी व्यापारी बंधुओं से, गणमान्य नागरिकों से, समाज सेवियों से और धर्मावलंबियों से सभी से निवेदन किया कि आप हम सभी को इस 12 तारीख को होने वाले बंद में सहयोग प्रदान करें। सभी नगर वासियों ने, सभी व्यापारी बंधुओं ने इस सफल को बंद करने में गो सेवा संघर्ष समिति को जो सहयोग दिया है उसके लिए हम सभी आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और जो ज्ञापन में जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि गो कशी के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हो, गो कशी का शीघ्र खुलासा हो कि ये कब से चल रहा है, क्यों चल रहा है, तो किन की देखरेख में चल रहा है, गो माता का मांस कहां जाता है और कौन खरीदता है, खरीद फरोख्त में कौन शामिल है, अतः सीआईडी या सीबीआई से जांच करवाई जाए। जो दोषी अधिकारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हम सहमत नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने अपने ढंग से राजनीतिक दबाव में बनाई है, इसलिए हम वैज्ञानिक और नई चिकित्सा पद्धति से पुनः इन गो हत्याओं की जांच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की हम मांग कर रहे हैं। इस प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले जो गंगापुर सदर के जो सीआई हैं वो और उनका पूरा स्टाफ, उसके साथ साथ वहां का जो एसडीएम है और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी इस प्रकरण को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जो एक दुख का विषय है। इन सभी बातों को लेकर के गंगापुर सिटी में धरने पर बैठे अनशनकारियों के समर्थन में हम सभी आज मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये ज्ञापन पे सभी लोग दस्तखत करें ताकि हम समय से एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दें। सबके साइन हो जाने दो। 5 मिनट अब आप सब बैठ जाओ, आ जाओ एक बार, सब आ जाओ, 5-7 मिनट बैठो, सबके साइन हो जाने दो एक बार। और भी जो कोई वस्तु अपने विचार रखना चाहे तो रख सकता है। जब तक ये साइन हो गए सभी गो भक्तों को सादर प्रणाम। आज ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुखद का विषय है कि देश की 75 साल की आजादी के बाद में भी इस देश में क्या क्या अपराध होते हैं। जिस गो माता को चराने के लिए हमारे वासुदेव श्री कृष्ण भगवान जिन्होंने अवतार लिया था, वो यशोदा मैया के सामने मचला करते थे कि माँ मैं गाय चराऊंगा। आज उस देश में गायों की हत्याएं हो रही है। सरकार ने एक कानून बना रखा है कि गौ और गौवंश की हत्या
अपराध माना जाएगा, उसके बावजूद भी ऐसे घिनौने अपराध हो रहे हैं, हमारी आंखों के नीचे हो रहे हैं और सारे अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी मैंने एक दिन में लाभ उठ गया था, तो अभी एक ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसका मैंने एक स्टिकर देखा, उस पर त्रिपुंड लगा हुआ था। अरे मन के वहारे गो भक्तों, उसको उस त्रिपुंड लगाने वाले उस भक्तों को यह पता नहीं कि राजस्थान में क्या हो रहा है। क्यों नहीं देते ध्यान इस बात पे? ये आज केवल जनता को भड़काने के लिए, केवल जनता को बेवकूफ समझने के लिए त्रिपुंड लगा रहे हैं, महाकाल के मंदिर में जा रहे हैं और मंदिर मस्जिदों में जाकर के दोहरो ढोक रहे हैं, कलक दंडोत कर रहे हैं। लेकिन ये हिंदू समाज जाग चुका है, अब किसी के वास में आने वाला नहीं है। बंधुओं, भगवान राम ने जब त्रेता में अवतार लिया था, उस समय माता कैकेयी ने उनको वनवास दिया था। वो इसलिए नहीं दिया था कि जो ये वनवास में जाने और भरत राज करे। सिर्फ माँ कैकेयी इस बात को जानती थी कि ये राम का अवतार है। भगवान विष्णु ने अवतार लिया, पृथ्वी पर राक्षसों का वध करने के लिए अवतार लिया है, और उन्होंने जाकर के राक्षसों का वध किया और किसके यहाँ जाकर के भोजन किया? उन्होंने बेर खाए, एक भीलनी के घर में जाकर के बेर खाए हैं उन्होंने। वो भगवान राम का आदर्श था। आज उस आदर्श को यदि कोई प्रतिपादित कर रहा है तो नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में गत बार एक चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, मैंने तो खैर बहुत अधिक नहीं पढ़ा, लेकिन ओम जी आपने तो बाबा साहब अम्बेडकर को खूब पढ़ा है। बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा हितैषी कौन है, मेरे को ये बताओ आप। तो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज लोग मैदान में थे राष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन उन्होंने एक एससी के व्यक्ति को चुना, और एससी में भी जो सबसे डरे हुए थे बेचारे, जिन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया, कोली जाति के व्यक्ति को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। और दोबारा फिर नेतृत्व में चुनाव होने की नौबत आई तो फिर उन्होंने कहा कि अपने एसटी का बढ़ना चाहिए। कई दिग्गज मैदान में थे, मेरे भी कई नाम सुने थे, हमारे डॉक्टर किरोड़लाल जी भी मैदान में थे, वो भी मिले थे। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था कि डॉक्टर साहब आप तो कभी किसी पद पे पहुंच जाओगे। मेरी इच्छा तो यह है, मैं किसी ऐसी व्यक्ति को बनाना चाहता हूं जो कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते। नरेंद्र भाई मोदी ने एक भीलनी को, जो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मैं भी कभी राष्ट्रपति बन सकती हूँ, द्रौपदी मुर्मू को लाकर के राष्ट्रपति बनाया। एक बात बता दो, भगवान राम ने जब जन्म लिया था, इस पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, क्योंकि वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, कितने लोग जानते थे कि ये भगवान का अवतार है। जिनके पास दिव्य दृष्टि थी वही लोग इस बात को जानते थे कि ये भगवान का अवतार है। भगवान के अवतार हम सब में भगवान का अंश है। प्रत्येक जीव मात्र के अंदर भगवान का अंश होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। इसलिए जिनमें पूरा अंश होता है वो पूर्ण अवतार कहलाते हैं। आज आप नरेंद्र मोदी को क्या कहेंगे, मेरे को ये बता दो आप। भगवान से तो नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं। भगवान तो नहीं हो सकते, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन भगवान भी हो तो कौन मना करेगा? कितना अंश है, कितना प्रतिशत उनके अंदर भगवान का अंश है, ये विचार करो आप। मतलब जिस व्यक्ति ने, जो देश विदेशों के सामने भीख का कटोरा लेकर के इधर उधर फिरा करते थे, आज उस G20 जी, क्या होता है 20 जी, तो ये तो बड़े बड़े नेता बताएंगे, लेकिन उसका अध्यक्ष बना है। और आज पूरा विश्व है, जिस देश के ऊपर अमेरिका और रशिया थानेदारी करते थे, अमेरिका अपने आप को तोप समझता था, ये समझता था कि इस विश्व का थानेदार तो मैं हूँ। वो अमेरिका ये देखता है कि नरेंद्र मोदी वो कसी पर और ब्यूरोक्रेट्स जो अपने अपराधियों को नहीं पकड़ रहे उनको बोल रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में आज ये देश चल रहा है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ इस प्रदेश की स्थिति यह है कि कांग्रेस के राज में कैसे कैसे हत्याकांड हो रहे हैं, कैसे कैसे अपराध हो रहे हैं, और हम उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज मैं तो सभी व्यापारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि एक आह्वान के ऊपर किसी को कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, पूरा बाजार बंद था। अब एक के दुखे को बात छोड़ दो,
पार्टी के संपूर्ण बाजार गुजरात हम सभी जो भी इस कार्य इस प्रकल्प से जुड़ करके अग्रेसिव होकर के काम करना चाहते हैं, मैं व्यापारी बंधुओं को एवं समस्त नागरिक बंधुओं को मेरी ओर से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस काम के अंदर सहयोग दिया। और आगे जीवन में भी कोई हमारे साथ ऐसा घिनौना बर्ताव होता तो उसमें सहयोग देवे। मैं इन्हीं अपेक्षाओं के साथ अपनी बात को समाप्त करूँ। भारत माता की जय, भारत माता की साइन हो गया भाई खा संवेदनशीलता खत्म हो रही है और उनको समाप्त करवाया जाए फटाफट और गिरफ्तार करवाया जाए। संवेदनशील नहीं है आज अफसर ब्यूरोक्रेट हावी हो रहा है। आप बोलिए प्रबुद्ध जन बोलेंगे, मैं तो छोटा आदमी तो छोटा है तो बड़ा बड़ा छोटे को ही बुलवाते हैं। छोटा से बड़ा जो भगवान के अंश है वो तो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। जो आंदोलन सही बात, अमेरिका की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान का कितने वर्षों से आज खुलासा भी नहीं हो रहा है, होने के बाद में ये स्पष्ट है पूरा मामला। कराओ भैया कराओ फटाफट कराओ। अब तो बैठ जाओ थोड़ा बहुत सीट को जाना ना भाव को यार फोल्ड कर लेना, डबल कर लेना, वो बिना कहीं दाब न पड़े ज्ञापन पर सब अपने अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं और हस्ताक्षर के बाद ज्ञापन देकर श्रीमान जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ये जो ज्ञापन है वो दिया जा रहा है। करो जल्दी।
नहीं जाओ जाओ अरे न्यू आपको दिन बदल दियो